हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ आने के बाद क्या एडमिशन प्रोसीजर 2020 के लिए रहने वाला है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि यदि आपको अपना कॉलेज चेंज करना है, यानी कि एक कट ऑफ के अंदर आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर जब नेक्स्ट कट ऑफ आई तो आपको लगा नहीं यार मैं कॉलेज चेंज करना चाहता हूँ, तो उसका भी क्या प्रोसीजर होगा, ये दोनों चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, कट ऑफ का जो शेड्यूल है वो आपको पता ही है, रिलीज़ कर दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, या मैं डायरेक्ट लिंक वेबसाइट पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो 12 अक्टूबर से आपकी कट ऑफ रिलीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ रिलीज़ करेगा तो आपको पहले कट ऑफ को बिल्कुल ठीक से एनालाइज करना है। आपको देखना है कि कौन कौन से कॉलेजेस में आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, वो कोर्स कौन कौन से कॉलेजेस में आपका कट ऑफ क्राइटेरिया आपका बेस्ट 4 या बेस्ट 3, बीएससी के कुछ कोर्सेज के लिए बेस्ट 3 होता है, तो बेस्ट 4 या बेस्ट 3 क्राइटेरिया किन किन कॉलेजेस में मैच कर रहा है। तो जहाँ पर भी जिन जिन भी कॉलेजेस में मैच कर रहा होगा, आप अपना लॉगिन डैशबोर्ड लॉगिन करोगे। ठीक है, लॉगिन डैशबोर्ड क्या होता है दोस्तों, जहाँ से आपने डीयू का एडमिशन फॉर्म फिल करा है वही लॉगिन डैशबोर्ड होता है। ठीक है, कट ऑफ आने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको यही ना पता हो कि लॉगिन डैशबोर्ड है क्या, हम कहाँ से लॉगिन करें। ठीक है, तो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो पासवर्ड को रीसेट कर लेना जाकर। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड से फिर आप लॉगिन करोगे। ठीक है, वहाँ पर अपना कोर्स और अपना कॉलेज, ये दोनों चीज़ें आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अपना कोर्स और अपना कॉलेज वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या हुआ, जैसे ही कट ऑफ रिलीज हुई आपने देखा कि इन इन कॉलेजेस में मेरा नाम आ रहा है, तो आप जाकर उसमें अप्लाई कर दोगे जिस भी कॉलेज में आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि कॉलेज के जो ऑफिशियल्स होंगे, जो आपका डिपार्टमेंट हेड होगा कॉलेज का, वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वेरीफाई करेगा। ठीक है, इस बीच अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई इसको खामी लगती है आपके फॉर्म में, तो कॉलेज वाले, जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई करा है, वो कॉलेज वाले या तो आपको मेल के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि सर जी आपके फॉर्म में ये गलती है, क्या ये डॉक्यूमेंट कुछ मिसिंग है, इसको आप दोबारा हमको सेंड कर दीजिए। वो मेल के थ्रू सारा प्रोसीजर भी समझाएंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट गलत है, आप दोबारा इस मेल पर इसको सेंड कर दीजिए, या फिर जो भी आपको करना है वो मेल के थ्रू ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है कि जैसे ही कट ऑफ आएगी आप पहले चेक करोगे कि किस कॉलेज में आपका नाम आ रहा है। ठीक है, आप ऑनलाइन उसको अप्लाई कर दोगे, फिर वेट करोगे कॉलेज से अप्रूवल आने का। ठीक है, यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती नहीं है तो कॉलेज वाले आपके जो एडमिशन है वो वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, फिर फाइनल प्रिंसिपल वेरीफाई करेगा। उसको वेरीफाई करने के बाद सेम लॉगिन डैशबोर्ड में जाकर आपको कॉलेज की जो एडमिशन फीस है वो पे कर देनी है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक अंडरटेकिंग ऑनलाइन आएगा, उसको आपको टिक करना पड़ेगा कि हाँ जी जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी है वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। अगर मैं किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ओबीसी या SC ST, उसके पास मैं उसका सर्टिफिकेट मेरे पास है, और जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जब कॉलेज ओपन होंगे मैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में जाकर वेरीफाई करवा लूँगा। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आने के बाद। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इन केस अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ उनको लगती है, वो ईमेल या फ़ोन के थ्रू आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप जो भी डॉक्यूमेंट वो लोग मांगे तो उसको आप जिस भी तरीके से वो लोग मांगे ईमेल के थ्रू, तो उसको आप ईमेल के थ्रू सेंड कर देना, फिर वहाँ से वो ओके करके वेरीफाई कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कई बार हो जाती है डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी, तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। बस इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर रहना है कि आपके पास जो ईमेल आईडी वहाँ पर रजिस्टर्ड है उसको कंटिन्यूसली चेक करते रहें कि कोई मेल तो नहीं आया कॉलेज की तरफ से आपको अप्लाई करने के बाद। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से दोस्तों सारा प्रोसीजर चलेगा। अगर किसी का फर्स्ट कट ऑफ में नाम नहीं है तो ऑब्वियसली वो सेकंड कट ऑफ का वेट करेंगे। और कट ऑफ का जो शेड्यूल आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जैसे 12 अक्टूबर को कट ऑफ आएगी तो उसकी पेमेंट कब तक आपको करनी है। ठीक है, तो उस शेड्यूल का भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा,
इसके बाद हम बात करेंगे कॉलेज ट्रांसफ़र का, यानी कि एडमिशन कैंसिल करके एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना। कई बार क्या होता है कि सपोज़ करिए आपका एडमिशन हिंदू कॉलेज में हो गया, ठीक है, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं यार मेरा एडमिशन एसआरसीसी में नेक्स्ट कट ऑफ में हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? मानकर चलिए फर्स्ट कट ऑफ में आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर सेकंड कट ऑफ रिलीज़ हुई। सेकंड कट ऑफ रिलीज़ होने के बाद आपने ये देखा कि यार एसआरसीसी में बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में अब मेरा एडमिशन हो जाएगा, अब मैं इसका बेस्ट फॉर क्राइटेरिया मैच कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने लॉगिन डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ पर एडमिशन कैंसिल का एक ऑप्शन होगा, क्योंकि आप फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले चुके हो, ठीक है, तो आपका वहाँ पर एडमिशन कैंसिल का ऑप्शन रहेगा। उस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे। उस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे तो कुछ ही घंटों के बाद जो फी रिसीव होगी कैंसिलेशन की वो जनरेट हो जाती है, उसको आप डाउनलोड करके रख लोगे, ठीक है। इसको डाउनलोड करके रखने के बाद आप फिर नेक्स्ट यानी कि एसआरसीसी में जो आप सोच रहे हो कि अब इसमें मेरा नाम आ गया, तो उसमें एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इस बीच फीस का भी आपको थोड़ा समझना है। सपोज करिए आपने पहले हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया था, 15,000 रुपये उसकी एडमिशन फीस आपने भर दी, फिर आपका नेक्स्ट कट ऑफ में एसआरसीसी में नाम आ गया, उसकी फीस 18,000 रुपये है। तो उस केस में आपको क्या होगा, जब आप सेकंड कट ऑफ में एसआरसीसी में नाम आने के बाद अपना एडमिशन कैंसिल करोगे तो 15,000 रुपये जो कि आपने फर्स्ट कट ऑफ में पे करे थे हिंदू कॉलेज में, उसमें से 1,000 रुपीज़ डिडक्ट होके 14,000 रुपये आपके वॉलेट में वो शो कर देगा। आप जब लॉगिन करोगे लॉगिन डैशबोर्ड, वहाँ पर एक वॉलेट भी होता है, उसमें वो शो कर देगा 14,000 रुपये, ठीक है। तो अब आप फिर सेकंड कट ऑफ में आपने एसआरसीसी के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, इतना टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में, फिर वहाँ पे पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आपके लॉगिन डैशबोर्ड में, और फिर वो ये दिखाएगा कि आपके वॉलेट में 14,000 रुपये आ चुके हैं और हमारी फीस 18,000 है, तो आप 4,000 रुपये और अपनी पेमेंट कर दीजिए। 4,000 रुपये आपके एडिशनल अकाउंट में से कट जाएंगे और 14,000 रुपये जो आपके डिजिटल वॉलेट में आए हुए हैं लॉगिन डैशबोर्ड में, वहाँ से कट होके एसआरसीसी में पेमेंट चली जाएगी, ठीक है। इतना आपको करना है। तो एडमिशन कैंसिलेशन की ये फीस है 1,000 रुपीज़। अगर फीस कम होती है, सपोज आपने 14,000 रुपये फीस पे कर दी, एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर जब नेक्स्ट कॉलेज में आप देख रहे हो कि नहीं यार मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, अगर उस कॉलेज की फ़ीस कम हुई, सपोज उस कॉलेज की फ़ीस 10,000 रुपये हुई, तो उस केस में क्या होगा, आपके बचे हुए 3,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जो भी आपने बैंक डिटेल्स दे रखी हैं यूनिवर्सिटी को फॉर्म फिल करते टाइम। इस तरीके से सारा एडमिशन प्रोसीजर चलेगा। और देखिए दोस्तों, पूरा प्रोसीजर इस बार ऑनलाइन है, लेकिन जब भी सिचुएशन ठीक होगी, नॉर्मल होगी, कॉलेज ओपन होंगे, तो आप अपने रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स वगैरह वो सभी चीज़ें वगैरह अपने कॉलेज में जाकर आपको दिखानी होंगी, वेरीफाई करवानी होंगी, ठीक है। तो दोस्तों यही प्रोसीजर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आने के बाद। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।